वो खुद ढूँढेगी बहाने आपसे बात करने के। प्रॉब्लम को जानना ही ना आधा सॉल्यूशन हमें समझ में आ जाता है कि हमें करना क्या है। तो ये पैटर्न वहाँ से आया जहाँ पे बोलना सीखो, गलत भी बोला तो क्या क्लैरिटी तो आएगी, और क्लैरिटी कन्फ्यूजन से हमेशा बेटर होती है। हर शर्ट हर बॉडी पे फिट नहीं हो सकता। वैसे डू यू नो एक वो टाइप के लड़के होते हैं जो लड़कियों को इग्नोर करते हैं। कभी-कभार आई कॉन्टैक्ट हो भी जाता है, कोई पसंद आ भी जाती है तो ये बताते नहीं है उनको, बात-वात नहीं करते उतना। और अगर कभी बात होने लगी, कनेक्शन बनने लगा, तो पता नहीं क्या होता है कि वो लड़की थोड़े दिन बाद खुद ही उनसे दूर चली जाती है। यस, ये कंडीशन है मेरी एक सब्सक्राइबर की। यू रिमेंबर गाइस, मैंने बोला था मैं कंडीशन बेस्ड कंटेंट बनाने वाली हूँ। तो मेरे प्यारे-प्यारे सब्सक्राइबर्स ने कुछ-कुछ अपने सिचुएशंस दिए जिनका सॉल्यूशन जो मुझे लगा कि वीडियो वर्थ ही नहीं है, तो मैंने उन पे वीडियो नहीं बनाई। लेकिन ये वाली में मुझे लगा कि हाँ, बनानी चाहिए करके। बिकॉज़ ऐसे बहुत से गाइज़ हैं जो यूँ तो इग्नोर करते हैं गर्ल्स को, लेकिन जब उनको कोई पसंद आती है तो भी क्यों नहीं हो पाता है? आज वही जानेंगे कि कमी कहाँ थी, क्योंकि शर्ट तो एकदम ब्रांडेड पहनते हो, जिम भी जॉइन कर लिए हो, परफ्यूम तो इतना मारते हो कि मुझे छींक आ जाएगी मेरे पास आ जाओगे तो। और साथ में फिर भी से रिज़ल्ट ऐसा हो जाता है कि भैया ज़ोन हो जाते हो, फ्रेंड ज़ोन हो जाते हो। तो ऐसा क्यों होता है? कमी आपके वॉलेट में तो नहीं है पैसा, है गाड़ी, है सब कुछ, पर कमी कहाँ है? लेट्स फाइंड आउट गाइस एंड लेट्स फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर यू। इग्नोर करना मिस्ट्री नहीं है, डर है। चलो सीधा पॉइंट पे आते हैं। आपने कहीं तो सुना होगा कि इग्नोर करने से लड़कियां खुद ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। बट इस चीज़ को सुनने के बाद आपने तो माइंड में स्ट्रैटेजी ही बना ली कि ठीक है, अब तो मैं गर्ल्स को इग्नोर ही करूँगा ताकि मैं मिस्टीरियस लगूँ, क्योंकि मिस्टीरियस होना अट्रैक्टिव होता है। मिस्टीरियस होना तब अट्रैक्टिव होता है जब वो जेन्युइन होता है। जब आप इंटेंशनली इग्नोर करते हो किसी को, तो आप सामने वाले को यही वाइब दे रहे होते हो कि आप बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड और एरोगेंट पर्सन हो, जो कि डरता है या बहाना है ये सिर्फ इग्नोरेंस बाहर का। हर्ट होने से बचना चाहते हो, केयर करने से बचना चाहते हो, रिजेक्ट होने से बचना चाहते हो। तो ये जो इग्नोरेंस है, ये आपकी पर्सनैलिटी पे ना एक वॉल है जो आपने खुद ही खड़ी कर ली है। और इस इग्नोरेंस की वजह से आपको ऐसा लगता है कि ये इग्नोरेंस ये जो है वो प्रोटेक्शन है, क्योंकि इसकी वजह से आप अननेसेसरीली हर्ट नहीं होगे, तो ये प्रोटेक्शन टाइप का आपको लगता है। बट एक्चुअल में ये प्रोटेक्शन नहीं होता है। एक्चुअल में ये अपनी खुद की खुशी को खुद के हाथों से दूर ढकेलना होता है और अपने लिए एक वॉल खड़ी करना होता है। पसंद आती है पर बोलते नहीं हो, ये सबसे बड़ा ट्रैप है। मतलब कोई अगर अच्छी लग रही तो मन में एकदम लड्डू फूटते हैं, लेकिन ज़ुबान पे एक लफ्ज़ नहीं आता। फिर पता है क्या होता है? वो आगे बढ़ जाती है किसी और के साथ और आप मन में सोचते रह जाते हो कि यार काश मैं बोल देता, काश बोल देता। और ये पैटर्न रिपीट क्यों होता रहता है पता है? क्योंकि दिमाग जो है आपका वो एक इक्वेशन सेट कर चुका है कि अगर उसने आपको रिजेक्ट कर दिया तो इसका मतलब आप एकदम इनकम्प्लीट इंसान हो। तो ये इक्वेशन ही गलत है, क्योंकि रिजेक्शन जो होता है वो आपकी वैल्यू को कभी भी नहीं डिस्क्राइब कर सकता। जैसे हर शर्ट हर बॉडी पे फिट नहीं हो सकता, वैसे ही हर 2 लोग एक-दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं हो सकते। तो ये जो इक्वेशन सेट हो रखी है दिमाग में कि उसने रिजेक्ट कर दिया मतलब आप इनकम्प्लीट हो, आप अच्छे नहीं हो, आप बहुत बेकार हो इसलिए उसने रिजेक्ट किया, तो ये इक्वेशन ही गलत है। जब कपड़ों में ये चीज़ हो सकती है तो हम इंसानों में तो भाई बहुत हो सकती है ना, कि एक शर्ट एक बॉडी पे ही सब बॉडी पे नहीं अच्छा लगता, तो वैसे ही एक इंसान सबके साथ कैसे जच जाएगा, है ना? इट्स फनी बट पेनफुली ट्रू कि आप लोग अमेज़न पे कुछ ₹2 का ₹200 का भी कुछ लेते हो तो जाके 5 स्टार रेटिंग चेक करते हो, रिव्यूज़ पढ़ते हो और तब जाके लेते हो। गलत कुछ सामान मिल जाए तो उसपे बैड कमेंट भी करते हो, अच्छा कमेंट भी करते हो। लेकिन जब लाइफ़ पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करने का टाइम आता है या एक वो एज होती है जिसमें आपको एक्सप्लोर करना होता है कि कौन आपके लायक है, कौन कंपैटिबल है, ये चेक करना होता है। तो उस टाइम आप बोलना नहीं चूज़ करते हो, क्योंकि आप फ़ियर ऑफ रिजेक्शन में रहते हो कि अगर रिजेक्ट हो गया, मैं बोलूँगा ही नहीं, मैं रिजेक्ट कैसे हो सकता हूँ, मैं तो रिजेक्ट ही नहीं होऊँगा, मैं बोलता ही नहीं इससे अच्छा। अरे बोलो भाई, भले गलत बोलो, परफेक्ट ना बोलो, लेकिन बोलो, बोलने से क्लैरिटी तो आती है एटलीस्ट। अच्छी खासी बात चल रही थी लेकिन फिर वो खुद ही अपने आप ही दूर हो गई, पता नहीं क्या हुआ। मैं मानती हूँ ये बहुत पेनफुल सिचुएशन है और इट्स आई कैन फील यू बॉय। दर्द तो होता है दिल में, लेकिन गलती यहाँ पे जो है ना, 2 गलतियाँ वो फ़िक्स कर लोगे तो आपकी पूरी प्रॉब्लम फ़िक्स हो जाएगी। तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनो कि सब कुछ इतना परफ़ेक्ट हो रहा हो कि आपको लगने लगे कि अरे शादी तो बस अब फ़ॉर्मेलिटी है, सब कुछ तो अच्छा है अभी। लेकिन फिर सडनली उसके रिएक्शंस आपको, उसके रिप्लाइज़ आपको बता देते हैं कि नहीं, सब कुछ परफ़ेक्ट तो नहीं चल रहा है और शादी तक तो बात नहीं पहुँचेगी, ऐसा लगने लगा है। तो ऐसा क्यों होता है? आप सोचते बैठे हो गुड मॉर्निंग टेक्स्ट भी तो भेजा था सनफ्लावर वाला, पसंद नहीं आया लगता है।
पसंद की बात नहीं है, यही तो बोरिंग हो गई। आप इतने ज़्यादा सही हो गए कि सही जो है वो बोरिंग हो गया। रोज़ गुड मॉर्निंग भेजना, रोज़ खाना खाया या नहीं, क्या कर रही हो घर पहुँच के, लाइक ये जो 3 मैसेज है ना, वही आप रोज़ करने लगे। कोई न्यूनेस नहीं, कोई कनेक्शन में नहीं, कोई आपकी रियल पर्सनैलिटी नहीं दिखी और ये जो चीज़ है बोरिंग हो गई, यही आपके लिए। और प्लस हाफ प्रेज़ेंट रहना, जो दूसरी गलती है वो हाफ प्रेज़ेंट कि लाइक इंटरेस्ट इतना छुपाना कि टॉप मिशन है जैसे कि। और ये ज़्यादा डर इस बात का रहता है कि ज़्यादा दिख गया मैं कैसा हूँ करके, तो ये चली जाएगी, ये मुझे पसंद नहीं करेगी। तो इस डर में आप जो खुद को हाफ़ली प्रेज़ेंट करते हो ना, तो ये हाफ़ मन लड़कियाँ पकड़ लेती हैं कि ये तो पूरी तरह से है ही नहीं मेरे साथ, ही इज़ हाफ़ प्रेज़ेंट, ये मन से बात करता नहीं है मुझसे, ऐसा उसको लगने लगता है। और इसका रीज़न वो समझने लगती है कि शायद ही इज़ नॉट दैट मच इनटू मी, वो मेरे से उतना भी प्यार नहीं करता है लगता है, इसीलिए पूरी तरह से प्रेज़ेंट नहीं रहता है मेंटली मेरे साथ, इमोशनली अवेलेबल नहीं रहता है। ये सारे थॉट्स उसको आने लगते हैं और जिसकी वज़ह से वो खुद ही अपने कदम पीछे उठा उठा लेती बोल रही हूँ, पीछे हटा लेती है। तो आपको ये चीज़ें हटा देनी है कि हाफ प्रेज़ेंट नहीं रहना है, फुल प्रेज़ेंट रहना है मोमेंट में। सॉल्यूशन बस इतना है कि रियल रहो, अपनी ओपिनियंस दो, रिस्की जोक्स मारो, फ्लॉप भी हो गए तो क्या हुआ, पर्सनैलिटी तो दिखी ना। एंड वैसे भी बोरिंग प्लस हाफ प्रेज़ेंट इज़ इक्वल टू एग्ज़िट, स्टेज से ही उतर जाएगी वो। और फुल प्रेज़ेंट होना और रियल होना इज़ इक्वल टू वो खुद ढूँढेगी बहाने आपसे बात करने के। ये पैटर्न अक्सर वहाँ से आता है जहाँ पे अर्ली एज में पेनफुल रिजेक्शन किसी ने फेस किया हो, क्रश ने पब्लिकली रिजेक्ट कर दिया हो, या किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया हो और वो इंसान छोड़ के चला गया हो, या बचपन में ही अगर किसी को सिखा दिया गया हो कि अपनी फीलिंग्स दिखाना वीक होता है, वीक होने की निशानी है टाइप। तो ये सारे पैटर्न्स वहाँ से बनते हैं जो हमारे दिमाग में एकदम बैठ जाते हैं कि हमें अपनी फीलिंग्स नहीं दिखानी है। तो दिमाग ने एक रूल बना लिया कि डिस्टेंस रखो, सेफ रहो। लेकिन जो पैटर्न आपको आज तक प्रोटेक्ट करता आ रहा था, वो आज आपको रोक रहा है एक जेन्युइन कनेक्शन बनाने से। तो जो पैटर्न हम पहचानते नहीं है ना, वो एक टाइम के बाद हमें कंट्रोल करने लगता है हर नए इंसान के साथ। तो इसलिए ये क्यों हो रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। एंड आई एम सो ग्लैड कि मेरे इस सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया और मुझे पूछा ये क्वेश्चन और मैं आंसर कर पा रही हूँ। सो थैंक यू। तो असली कमी फेस में नहीं थी, स्टेटस में नहीं थी, आपकी बाइक में नहीं थी। असली कमी थी डर को मिस्ट्री समझने में, रिजेक्शन को वैल्यू समझने में और सेफ्टी को अपनी खुशी से ज़्यादा प्रायोरिटी देने में। वैसे ये सब कुछ चेंज किया जा सकता है, बस पहला स्टेप लेने की देरी है। तो अगली बार कोई पसंद आए ना तो बोल देना, और अगली बार जब बात अच्छी चल रही हो ना तो बोरिंग मत बन जाना। जेन्युइन रहना, रियल रहना, क्योंकि रियल रहना इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और जहाँ लोगों को लगता है कि कोई हमसे कुछ छुपा रहा है, तो हमें उन्हें पता चल ही जाता है ना कि ये तो रियल ही नहीं है करके। तो इसीलिए अगली बार अपना ध्यान रखना और बिल्कुल भी ओवरथिंक मत करना अपने आप को लेकर, क्योंकि हर कोई बहुत अच्छा होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो कमेंट में बताओ कि इनमें से कौन-सा पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगा या मेरी वाली सिचुएशन है ऐसा लगा, और कमेंट में हरे कृष्णा लिखना मत भूलना। एंड ऑल्सो मैं कमेंट शॉर्ट आउट भी चालू कर रही हूँ आज से, तो लेट्स रीड वन कमेंट क्विकली। तो ये आज का कमेंट तन्मय का है। आपका एक्सप्लेनेशन का मेथड जो है ना, वो सही में बहुत अच्छा लगता है टू लिसन, मतलब एकदम सा मस्त लगता है। योर ऑब्जर्वेशन इज़ रियल, गुड लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ बहुत अच्छे से ऑब्जर्वर्स होती हैं, टू बी ऑनेस्ट। तो थैंक यू सो मच तन्मय फॉर कमेंटिंग फॉर मी। और आपके पास जो भी थॉट्स हैं कमेंट्स में आप बता सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी ना मेरी, वो साइन शी एक्चुअली लाइक्स यू पे होगी, क्योंकि लाइकिंग के जितने भी साइन बताओ ना वो कम है, क्योंकि 4-5 साइन इज़ नॉट इनफ किसी के कंफर्म करने के लिए लाइकिंग को। तो नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल मत मिस करना। हरे कृष्णा।